क्या आप जानते हो कि आपके थॉट्स, इमोशंस, यहाँ तक कि सक्सेस, फेलियर, ये सब कुछ आपके ब्रेन की एक एनर्जी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। एक एनर्जी पैटर्न, ऐसा एनर्जी पैटर्न जो कि आपको दिखाई नहीं देता, बट इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय दीज एनर्जी वेव्स, दीज पैटर्न्स। तो उस एनर्जी वेव पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हम सक्सेस चाहते हैं, हम खुशियां और अपनापन, प्यार, अटैचमेंट, कनेक्शंस कुछ भी चाहते हैं, जो भी चीजें हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ता है, अपने थॉट्स, इमोशंस, इन सब चीजों को समझना पड़ता है। और उसके सिवा हमें समझना पड़ता है साइंटिफिकली कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, ये हमारा ब्रेन वेव्स जो है उनके साथ कनेक्ट होके हमारा माइंड काम कैसे करता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा ब्रेन में 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आते रहते हैं। सो डू यू रियली वांट टू लर्न अबाउट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? यस, बी देयर। सो इनको हम बोलते हैं ब्रेन वेव्स। ये होती हैं 5 तरह की ब्रेन वेव्स। और उसके ऊपर, आप उन 5 तरह की ब्रेन वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है, आपकी स्लीप कैसी है, नींद कैसी आ रही है, आपकी सोचने की पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, ये सब चीजें इन्हीं ब्रेन वेव्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस कैसे हैं, यहाँ तक कि ये भी आपकी ब्रेन वेव्स पे डिपेंड करती है। और अपनी ब्रेन वेव्स को मैनेज करना तो आसान है अगर आपको आता हो। इट इज लाइक, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, एक बार सीख ली तो आपको साइकिल चलानी आती है। चाहे फिर इसी तरह गाड़ी चलानी सीखनी है तो एक बार सीख ली, आपको आती है। हवाई जहाज चलाना है, एक बार सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, आता है। सिर्फ इसी तरह आप अपने ब्रेन की वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज इजी एंड यू कैन डू इट। सो सबसे पहले आती है बीटा ब्रेन वेव। बीटा ब्रेन वेव जो होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस बातचीत करने वाली ब्रेन वेव को, जब हम जगे हुए हैं उसको हम बीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम बिजी हैं माइंड में इस तरह से, तो ये बीटा ब्रेन वेव है। उसके बाद जब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, वाह, शांत, कभी कभी आंखें बंद करके बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो वो वाली जो ब्रेन वेव है, दैट इज अल्फा ब्रेन वेव। और जब उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और नीचे आ जाती है अल्फा की, जब उससे भी लो फ्रीक्वेंसी में हम आ जाते हैं, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड जो कि हर्ट्स में मेजर की जाती है, जब 4 to 8 हर्ट्स पे आ जाती है, तो वो हम थोड़ा सा एकदम, जो नींद आने से पहले वाली स्टेज होती है ना, आप जगे भी होते हो, नींद आई भी नहीं होती, जैसे कच्ची नींद में आप होते हो, हल्की हल्की नींद है, हल्का हल्का अवेयरनेस है, दैट इज थीटा ब्रेन वेव। और जब आप गहरी स्लीप, नींद में चले जाते हो, डीप स्लीप में, दैट इज योर डेल्टा। डेल्टा में भी आगे 2 तरह की वेव्स होती हैं, रैपिड ब्रेन, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड। तो जब रैपिड आई मूवमेंट होती है तो हम सपने देखते हैं, गहरी नींद में ही सपने आते हैं। सो और एक और होती है जो ब्रेन वेव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गामा ब्रेन वेव होती है। वो तब होती है जब आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो, यानी कि जैसे हाई लेवल ऑफ मेडिटेशंस में आप चले जाते हो, तो ब्रेन की जो वेव्स होती है, ब्रेन वेव्स का पैटर्न बहुत हाई ब्रेन वेव्स में चला जाता है। सो अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? सबसे पहले अगर हम ब्रेन वेव, बीटा ब्रेन वेव की बात करें, तो बीटा ब्रेन वेव तब होती है जब आप एक्टिवली काम करते हो, स्ट्रेस्ड हो, फोकस, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बीटा, कोई प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है, बीटा, एंजाइटी है, बीटा। सो अब इस तरह की सिचुएशन कुछ देर के लिए तो ठीक है, आप सोच रहे हो, पूरा दिमाग लगाया हुआ है जब आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके सिवा आपके दिमाग को चाहिए होती है अल्फा ब्रेन वेव। और अल्फा ब्रेन वेव के लिए जो है, आप आंख बंद करके रिलैक्स करके बैठे हो। अल्फा में जब आपका मन रिलैक्स हो जाता है, तो उस अल्फा ब्रेन वेव की जो स्टेज होती है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, एक फ्लो ऑफ आइडिया बढ़ जाता है। जब आप लिखने लगो तो एक कंटिन्यूअस फ्लो में कुछ कुछ चीजें लिख जाते हो।
तो वो अल्फा ब्रेन वेव की स्टेज होती है। इसी स्टेट में आके बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट कुछ कर जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ कर जाते हैं। एक अलग स्टेट है, अलग स्टेट ऑफ फ्लो चलता रहता है। अब उसके बाद जो नींद आने से जस्ट पहले वाली थीटा ब्रेन वेव है। थीटा में क्या होता है? थीटा में होता है कि आप सोए नहीं, सोने वाले हो, उस टाइम पे आपको एक इंट्यूशंस वाली स्टेज आती है। अचानक से ख्याल आया, या जैसे कभी सुबह सो के उठे, उठते साथ कुछ ख्याल आता है एंड आपको कभी कभी नया आइडिया आता है, अरे वाह ये करते हैं। दैट इज द थीटा स्टेज, सोए हुए से उठ के आने वाला। तो उसके ये बहुत डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेज होती है, ये इंट्यूशन वाली स्टेज होती है। इसमें आपके अंदर से इनर हीलिंग्स होती है। इनर हीलिंग्स मतलब, इनर हीलिंग्स यानी कि इमोशनल ट्रॉमास बहुत सारे होते हैं, और आजकल के ज़माने में तो ट्रॉमास भरे ही हुए हैं। जिसको देखो उसको कोई ना कोई और बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। तो वो इमोशनल ट्रॉमास हील करने के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो यही स्टेट है। देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी हीलिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन वो हीलिंग होगी बड़ी स्लो, बहुत स्लो 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 हीलिंग होती रहेगी। बट यू वांट टू हील योर सेल्फ फास्ट, तब आपको अपनी इसी वाली स्टेट को एक्सेस करना बहुत जरूरी है, और ये उस टाइम पे हील आपको करती है। और फिर जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, दैट इज हीलिंग। फिजिकल बॉडी की हीलिंग भी आपकी गहरी नींद में होती है। जैसे आप जानते हैं ना कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से फंक्शनल हो जाते हैं। सो वो वाली जो स्टेज है, दैट इज द डेल्टा वेव। और उसी तरह उसमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी हम कभी कभी जाते हैं। उसी में जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो स्पिरिचुअल एंगल से भी हीलिंग होती है, फिजिकल एंगल पे बॉडी की रिपेयर भी होती है, और इमोशनल हीलिंग भी होती है, रेस्ट और रिलैक्स। कभी कभी होता है बहुत परेशान होता है कोई इंसान, सो नहीं पा रहा, एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन अगर गहरी नींद हो जाए तो उसके बाद बड़ा फ्रेश होके उठता है, माइंड अलग ढंग से काम करने लगता है, माइंड अलग ढंग से सोचना शुरू कर पाता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी 4 ब्रेन वेव्स। फिफ्थ ब्रेन वेव जो होती है, दैट इज वेरी हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। जब उस लेवल पे सुपर कॉन्शियस स्टेट को आप अचीव करते हो, तब आपकी जो इंटेलिजेंस होती है उसका लेवल अलग होता है। आपकी परसेप्शन चीजों की बियॉन्ड इमेजिनेशन होने लगती है। वो 30 से 100 हर्ट्स, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा हर्ट्स तक जाती है। सो अपने ब्रेन की इन वेव्स को मैनेज करना हमारे हाथ पे है। इट इज इजी। एंड जब हम इसको मैनेज करना सीख पाते हैं, तब हम अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आज जो हम आज के इसमें सेशन में, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए 30 सेकेंड तक रिलैक्स करो। उसके बाद 3 गहरे लंबे सांस लो, एंड यू विल सी द रिलैक्सेशन। अपने माइंड के अंदर का रिलैक्सेशन आप महसूस कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने अपने माइंड को रिलैक्स करते हो, तो नीचे चैट में जरूर लिखिए डन। सो आई विल बी अवेयर दैट यू हैव डन दिस टास्क। और दिन में, जब भी दिन में 1 2 3 बार कभी भी आपको टाइम मिले, तो आधा से 1 मिनट के लिए जस्ट शांति से बैठें, धीरे से एक लंबा गहरा सांस और रिलीज। सो अगर आप मुझे और चाहते हैं कि मैं बाकी ब्रेन वेव्स के बारे में भी और डिटेल में बताऊं, जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, यस मोर, एंड आई विल बी शेयरिंग समथिंग मोर इन द नेक्स्ट वीडियो।